बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हैं वो चैप्टर नंबर 18 की न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 10th क्लास के, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है 18.1 और उसकी स्टेटमेंट ये है कि द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज़ 7.3 सेकेंड। अ सैम्पल ऑफ दिस न्यूक्लाइड इज ऑफ नाइट्रोजन इज़ ऑब्जर्व्ड फॉर 29.2 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने बताया ये है कि आपके पास जो एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसकी हाफ लाइफ है 7.3 सेकेंड्स और उसकी जो टोटल टाइम पीरियड है या टोटल लाइफ है वो 29.2 सेकेंड्स है। और वो आप कहता है कि इस टाइम के बाद आपके पास रिमेनिंग जो है वो कितने एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन के रह जाते हैं, वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन इसका देखें, जिसमें आपके पास सबसे पहले गिवन डाटा है। गिवन डाटा में आपके पास हाफ लाइफ है नाइट्रोजन की विच इज़ 7.3 सेकेंड्स। टोटल टाइम पीरियड है, यानी टोटल टाइम उसके लिए जो गिवन है वो है 29.2 सेकेंड्स, यानी टोटल टाइम जिस टाइम में वो टोटली इंटीग्रेट होता है डेट टाइम इज़ 22.2 सेकेंड 29.2 सेकेंड्स। अब रिमेनिंग आइसोटोप्स हैं वो आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए हम फार्मूला जो है वो ये यूज़ करते हैं, n इज इक्वल्स टू n नॉट ओवर 2 रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पे जो n नॉट है ये आपके पास है इनिशियल एलिमेंट्स और ये जो n है ये है नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ये इनिशियल एलिमेंट जो आपके पास थे डिसइंटीग्रेशन से पहले और डिसइंटीग्रेशन के बाद ये जो है रिमेनिंग आइसोटोप वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप लोग यहाँ सबसे पहले स्मॉल n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन यूज़ करते हैं वो ये यूज़ होगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू n इंटू हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट्स। अब यहाँ TP जो है वो 29.2 है, n की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है और हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज़ 7.3 सेकेंड्स है। n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे इस फैक्टर को जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास 29.2 डिवाइडेड बाई 7.3 सेकेंड्स आ जाएगा। इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास n की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और ये 4 जो है इस वैल्यू को हम लोग जो है वो यहाँ पुट करेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। अब जस्ट सिंपल हम लोगों ने यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि n इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू पावर n इंटू n नॉट। अब यहाँ n की वैल्यू 4 है तो 1/2 रेज़ टू पावर 4 वो आपके पास 16 आ जाएगा और ये n नॉट एज इट इज़, यानी ये हम लोगों ने फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करनी थी कि ओरिजिनल एलिमेंट्स के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाते हैं उसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, तो वो 1/16 टाइम ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट्स हैं, वो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास, यानी जो भी उसके ओरिजिनल एलिमेंट्स थे, क्योंकि वो गिवन तो नहीं है, जो भी उसकी वैल्यू थी उसका आपके पास कितने रह जाएंगे 1/16 टाइम ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट्स आपके पास रिमेनिंग रह जाएंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल है इसी चैप्टर का, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि कोबाल्ट 60 इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद द हाफ लाइफ ऑफ द 5.25 ईयर्स। What fraction of the original sample will be left after 26 years? ये सेम है जैसे हम लोगों ने ऊपर न्यूमेरिकल किया, इसी तरह यहाँ आप लोगों को हाफ लाइफ गिवन है और टोटल लाइफ गिवन है। आप लोगों ने उसकी फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है ओरिजिनल एलिमेंट्स की, यानी रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो आफ्टर दैट टाइम कितनी रह जाती है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए भी डाटा सबसे पहले देख लें कि हाफ लाइफ है आपके पास T1/2 इज इक्वल्स टू 5.25 ईयर्स। टोटल टाइम पीरियड जो है वो TP से रिप्रेजेंट होता है विच इज़ 26 ईयर्स। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने रिमेनिंग एलिमेंट्स ही निकालने हैं। आप लोगों को उसने कहा है कि आप लोगों ने जो ओरिजिनल एलिमेंट्स हैं उसकी फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, जो भी ओरिजिनल एलिमेंट्स की क्वांटिटी है उसकी फ्रैक्शन आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है और वो रिमेनिंग एलिमेंट ही कंसिडर होंगे। अब रिमेनिंग एलिमेंट को n से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं n इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू पावर n इंटू n नॉट। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे भी स्मॉल n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए TP इक्वल्स टू n इंटू T 1/2 जो है वो कैलकुलेट होगा। TP की वैल्यू जो है वो 26 है, n एज इट इज़ है क्योंकि ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। T 1/2 जो है वो 5.25 आपके पास है। अब यहाँ इसको n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस फैक्टर को हम इस तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें हम लोगों ने यही किया है कि ये वैल्यू जो है इधर आके डिवाइड होगी तो ये आ जाएगा 26/5.25, जो कि आपके पास आंसर आएगा 4.95 आंसर आ जाएगा। यानी इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये n जो है ये 5 कंसीडर होगा आपके पास। तो रिमेनिंग एलिमेंट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला n इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू पावर n इंटू n नॉट है।
एन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/2⁵ इंटू एन नॉट, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आता है 1/32 इंटू एन नॉट। यानी वही बात जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने की है, यहाँ पे भी यही है कि आपके पास जो एलिमेंट्स थे, जो इनिशियल एलिमेंट्स है, उनका रिमेनिंग पार्ट हम लोगों ने निकाला था, तो वो 1/23 टाइम ऑफ द एन नॉट आपके पास कैलकुलेट होगा। ये आपके पास नेक्स्ट हमारे पास ये इसी का थर्ड क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ द कार्बन 14 इन अ सैम्पल ऑफ टू ड्रॉप 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। यानी इसने यहाँ पे आपको हाफ लाइफ आपको दी है, और इसने पूछा ये है आपसे कि ओरिजिनल जो भी है एलिमेंट्स की क्वांटिटी, उसका 1/8 जो है वो कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट होगा, या रिमेनिंग जो है वो कितने टाइम में आपके पास जो है उसकी अमाउंट 1/8 ऑफ द इनिशियल एलिमेंट आ जाएगी। वो टाइम पीरियड आप लोगों ने टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। जिसकी स्टेटमेंट ये है, अपना डाटा ये है आपके पास, जिसमें हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 5730 ईयर्स है। रिमेनिंग एलिमेंट उसने कहा है कि 1/8 ऑफ द इनिशियल एलिमेंट, यानी जो भी आपके पास इनिशियल एलिमेंट्स है उसका जो 1/8 पार्ट है, इट इज़ अ रिमेनिंग एलिमेंट। अब आप लोगों ने टोटल टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप लोग ये सिंबल यूज़ करेंगे TP, और उसके लिए फार्मूला जो है वो आपके पास होगा यहाँ पे अगेन TP इज इक्वल्स टू n इंटू टी हाफ लाइफ। अब उसके लिए सबसे पहले हमें n की वैल्यू रिक्वायर है, तो n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे जो हमें दिया गया है कि n इज इक्वल्स टू 1/8 टाइम ऑफ द n नॉट। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये हमें पता है कि n जो है किसके इक्वल है, 1/2⁴n इंटू एन नॉट इज इक्वल्स टू 1/8 n नॉट एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे n नॉट जो है वो n नॉट से सिंप्लीफाई हो जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा 1/2⁴n इज इक्वल्स टू 1/, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इसका जो आंसर है वो आएगा 8 इज इक्वल्स टू 2⁴n। अब यहाँ पे भी इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2⁵3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2⁴n। दोनों की बेसिस सेम है तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, और n जो है वो आपके पास 3 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर टोटल इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला है TP इज इक्वल्स टू n इंटू T1/2। सिंपली हम लोगों ने यहाँ वैल्यूज पुट की हैं। n की वैल्यू 3 है, और हाफ लाइफ जो है उस एलिमेंट की 5730 आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास 17190 ईयर्स आ जाएगा। इसको जस्ट हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.719 इंटू 10⁴ ईयर्स। ये आपके पास जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स। यानी उसमें जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे जो क्या बने थे 1/8 ऑफ द इनिशियल एलिमेंट, उसके लिए जो टाइम पीरियड टोटल टाइम रिक्वायर्ड था उस एलिमेंट को डिसइंटीग्रेट होने के लिए, वो टाइम जो है वो 1.719 इंटू 10⁴ ईयर्स आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कहता है कि टेक्नेटियम 99M इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड इज़ यूज टू डायग्नोज द ब्रेन, थायराइड, लिवर एंड किडनी डिजीज़। ये एक रेडियो आइसोटोप है जिसको हम लोग जो है वो डिफरेंट डिजीज़ के लिए डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं। कहता है कि दिस एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 6 ईयर्स। इस एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो 6 ईयर्स है। इफ़ देयर आर 200 मिलीग्राम ऑफ दिस टेक्नेटियम प्रेजेंट, यानी कि इस एलिमेंट की अगर आपके पास जो क्वांटिटी है वो 200 मिलीग्राम है, तो वो कहता है कि आफ्टर 36 आवर्स 36 घंटों बाद उसकी क्वांटिटी कितनी रह जाएगी, वो क्वांटिटी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आप लोग जो है क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि रिमेनिंग एलिमेंट। यहाँ हाफ लाइफ आपको गिवन है, हाफ लाइफ जो है इट इज़ इक्वल्स टू द 6 आवर, 6 घंटे हैं। इनिशियल एलिमेंट की क्वांटिटी आपको गिवन है जिसको हम n नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है आपके पास 200 मिलीग्राम।
टोटल टाइम कैलकुलेट करना, टोटल टाइम भी आपको गिवन है, उस टोटल टाइम के बाद उसकी कितने यानी कि एलिमेंट्स की क्वांटिटी कितनी रह जाती है, रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने रह जाते हैं वो कैलकुलेट करना है। तो टोटल टाइम आपके पास 36 आवर्स है। हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है द रिमेनिंग एलिमेंट, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं n इज़ इक्वल्स टू 1/2 n इंटू n नॉट। अब यहाँ अगेन हमें जो है वो n चाहिए, तो n को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि TP इज इक्वल्स टू n इंटू टी 1/2। TP जो है वो 36 है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो एज इट इज़ आ जाएगा, और T 1/2 जो है वो 6 आवर्स है। इसको हम लोग जो है इधर डिवाइड करेंगे, यानी n इज इक्वल्स टू 36/6 आवर विच इज़ इक्वल्स टू टोटल 6 आवर्स आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, n जो है वो आपके पास 6 है। अब यहाँ हम लोगों ने इसमें रिमेनिंग एलिमेंट्स कैलकुलेट करने थे। रिमेनिंग एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फार्मूला n इज इक्वल्स टू 1/2 n इंटू n नॉट। 1/2 n की वैल्यू 6 है, वो यहाँ पे आ जाएगी, और n नॉट जो है वो आपके पास 200 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन है इसकी, जिसमें हम लोग जो है वो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि 1/2 है, डैट इज़ इक्वल्स टू 64। ये 64 के इक्वल है, 200 ऊपर था, इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास 3.12 मिलीग्राम जो है वो रिमेनिंग एलिमेंट जो है इस अपना आइसोटॉप के आपके पास आ जाएंगे आफ्टर द 36 आवर्स, यानी 36 घंटों के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतने मिलीग्राम जो हैं वो एलिमेंट रह जाएंगे रिमेनिंग। नेक्स्ट जी फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें ज़रा कि हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 10 मिनट्स। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ जो है वो 10 मिनट्स है। इफ़ द इनिशियल काउंट रेट इज़ 368 काउंट्स पर मिनट्स है, यानी कि इनिशियल वैल्यू है आपके पास उस एलिमेंट की वो कितनी है 360। ठीक है जी, काउंट्स पर मिनट्स ये हो गया। उसके बाद आपको हाफ लाइफ गिवन है विच इज़ 10 मिनट। आप लोगों ने फर्दर इसमें क्या कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। देखें कि फाइंड द टाइम बाय विच आप लोगों ने टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, जिसमें उसकी जो काउंट रेट है वो सिर्फ और सिर्फ कितना रह जाता है 23 काउंट्स पर मिनट्स रह जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आप लोगों ने टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, जिसमें आप लोगों को ये वैल्यू भी गिवन है जो कि n है रिमेनिंग एलिमेंट, n नॉट भी गिवन है, हाफ लाइफ भी गिवन है। आप लोगों ने टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। अगेन यहाँ हमें n की ज़रूरत पड़ेगी, स्मॉल n की। देखते हैं डाटा यहाँ पे इसका क्या है। हाफ लाइफ आपको गिवन है t 1/2 इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। n नॉट इनिशियल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट गिवन है विच इज़ 368 काउंट्स पर मिनट है, वो आपको गिवन है। रिमेनिंग वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट जो है वो आपके पास n से रिप्रेजेंट होती है, डैट इज़ 23 काउंट्स पर मिनट। आप लोगों ने टोटल टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना है, जितने टाइम के बाद ये इतना सिर्फ रह जाता है वो टाइम आप लोग कैलकुलेट करेंगे। वो टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो है वो उसका फॉर्मूला क्या था कि TP इज़ इक्वल्स टू n इंटू टी 1/2। अब अगेन यहाँ पे आपको n रिक्वायर है, तो n रिक्वायर है तो उसके लिए हम लोग अगेन वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे कि n इज इक्वल्स टू 1/2 n इंटू n नॉट। n की वैल्यू 23 है, 1/2 n एज इट इज़, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ये n नॉट 368 है आपके पास। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 368 इज इक्वल्स टू 1/2 n। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे और इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से आएंगी कि 368 ये आपके पास 368 है, 368 डिवाइडेड बाय 23 और इस तरफ 2n आपके पास आ जाएगी, क्योंकि n को सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये 16 आ जाएगा। अब इसको 2 की पावर में लिखेंगे, क्योंकि ये भी 2 की पावर में, यहाँ भी आपके पास जो है वो उसकी पावर अपना जो बेस है वो 2 होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने इसको लिखा यूँ 2⁴, क्योंकि 2⁴ इज इक्वल्स टू 16 की बेसिस सेम है, बेसिस सिंप्लीफाई हो जाएंगी तो आपके पास n की वैल्यू जस्ट 4 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आप लोगों ने टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू n इंटू टी 1/2 आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पे 4, टाइम पीरियड कितना है वो 10 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिनट्स आपके पास इसके टोटल टाइम पीरियड के आ जाएंगे कि इतने टाइम के बाद जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 23 काउंट्स पर मिनट्स जो हैं वो रह सकते हैं। ठीक है,
आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसके 5 क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व किए हैं, बाकी इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।